सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात की थी, इधर से ही हम कंटिन्यू करते हैं। जुल्करनैन एक सनसेट की जगह पे पहुंचा, जहाँ पे जो सनसेट है वो एक मर्की वाटर के अंदर वो सन जो था वो सेट हो रहा था। और उधर जाके ही फाउंड अ कम्युनिटी। और कहा गया कि आप उस कम्युनिटी के साथ क्या करना चाहते हैं भी देख लेना। आया नंबर 87। قال أما من ظلم فسوف تعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? एक मिनट, यही था। यार एक तो ना पता नहीं ये का इशू आ हुआ। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि जो शख्स जुल्म करेगा, मतलब अभी जाके जब उन्होंने उसका कंट्रोल ले लिया, उस जगह का कंट्रोल ले लिया उस कौम के ऊपर। ठीक है। क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ कॉम इस तरह की थी कि उनको ना फाइट करनी पड़ी ना कोई और चीज करनी पड़ी। तो जब कंट्रोल ले लिया तो फिर उन्होंने जाके क्या बोला कि जो बंदा जुल्म करेगा, जो भी बंदा रूल्स तोड़ेगा, या जो भी बंदा अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानेगा, ठीक है, तो हम उन्हें करके पनिश करेंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही। ठीक है। हम उसे पकड़ के अभी पनिश करेंगे। ठीक है। फसौफा, हम पकड़ के ट्रायल के बाद, मतलब उसको फाइनलाइजेशन होने के बाद, उसपे लॉ सूट चलने के बाद, प्रूफ होने के बाद, तो हम यहाँ पे अज़ाब देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही। तो उसके बाद जो अल्लाह ताला है वो अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा। फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। और फिर अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक बात है, दैट इज फसौफा। फसौफा का मतलब होता है जल्द ही। और फिर आगे क्या है, तुअज़्ज़िबुहु के बाद सुम्मा। सुम्मा का मतलब होता है और फिर। अब इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? तुअज़्ज़िबुहु का मतलब है कि पता चल गया है, लेकिन अजाब उन्होंने फौरन स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। अब अजाब अगर फौरन स्टार्ट नहीं किया, फिर क्या सीन होता है? अगर अजाब उन्होंने फौरन स्टार्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उस पे एक ट्रायल चलना है, एक केस चलना है, काजी बैठना है। कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है, इसने ये वाला काम किया, उसके बावजूद ड्यू प्रोसेस के अलावा अजाब बस पकड़ के फौरन ही उसको मारना शुरू कर दें, या पकड़ के फौरन ही उसको आप पनिश करना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है। उसका ड्यू प्रोसेस चलेगा, जब वो क्लियर हो जाएगा, फाइनलाइजेशन हो जाएगा, तो जो भी उस पर सजा डिसाइड होगी वो उसको मिल जाएगी। ठीक है। अंडरस्टैंडेबल। वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। नाउ इसी का ऑपोजिट, अम्मा मन आमना व आमिल सालिह। और जो भी ईमान लाया और नेक अमाल किए, सालिह अमाल किए, फलाहु जजा अल हुस्न। तो उसके लिए एक अच्छी जजा है। जजा का मतलब रिटर्न है। ठीक है। फसनक़ूलु लहू मिन अमरिना युस्रा। ठीक है। तो हम उसके साथ आसानी के साथ बात करेंगे। यानी उसके साथ जो बातचीत होगी, जो जब उसके साथ कोई भी बात होगी या कुछ भी चलेगा, तो इट वुड बी इजियर। ठीक है। आसानी से बात करने का मतलब ये होता है नर्म लहजे में बात करना, या युसरा का मतलब है कि बात सुन लेना, यू कैन से। ठीक है। मान लेना। दिस सॉर्ट ऑफ गोज इन दैट वे। ठीक है। एनी थॉट्स, कमेंट्स? कोई चीज मुश्किल?
इतना मुश्किल तो नहीं है। पर ही ना आप बता दें, समझ में नहीं आई तो। हमसे भाई याद है पीछे जो आया था, इधर आया था या किस सूरत में आया था, मुझे नहीं याद आ रहा। जो अमेलो स्वालिहात की जो बात होती थी, कुछ नहीं का मालना, तो मुझे ना उधर ही भी प्रॉब्लम होता था कि ये कुछ का क्या मतलब है। मतलब और देखिए यहाँ पे कुछ का नहीं, यहाँ पे आमिला स्वालिहा है, ठीक है। तो मैं उसको हम्म। कंपेयर करना चाह रही हूँ उससे। ऊपर आया है क्या, इसी सूरत में आया था? आया ही होगा ये तो, आमिल हर सूरत में सालेहात मुझे बहुत लगता है। दफा आता रहता है। सालेहात जो है ना, ठीक है, सालेहात, तय्यबात, तो ये जो आत की एंडिंग होती है ना, इसका मतलब होता है जमाउल कला, यानी कि ये वो प्लूरल्स हैं जिनको आप हाथ के ऊपर गिन सकते हो। ठीक है। हाँ ये बता दें, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे बिल्कुल, है ना, हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं ना कि ये क्या फर्क होता है जो डिफरेंट तरह के प्लूरल्स होते हैं। ये मुझे हाँ, क्लियर ही नहीं। अच्छा, सिर्फ सर ने ये बताया था ना कि वो आप अपने ना फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, जो शुरू में पढ़ा था ना हमने। मुझे फाइव नहीं याद आ फोर रहा यार, प्लीज ये मुझे क्लियर करके एक दफा बता दें। सालिम जमा मुकस्सर और वो सारे सर ने फिंगर टिप्स में नहीं बताए थे सारे। अब ये जमाउल किल्ला हमने नहीं पढ़ा था, ये ना नुमान अली बताते हैं जमाउल किल्ला के बारे में ना। मतलब फिंगर हाँ टिप्स पे ये, आ जाता है, अब फिंगर टिप्स पे जब आ जाएगा ना, तो उसकी टर्म है ना जमाउल कला। ये प्लूरल है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना फुट, ठीक है, वो है ना, वल मतलब भाई दोबारा आदियाती, बताओ वल जैसे, आदियाती इजी। दब, सॉरी वल सॉरी, बोलो बोलो। आदियात, अब उसमें भी आदियात है। ठीक है। हम्म। इसी तरह सालेहात, तय्यबात, ठीक है। अ, इसमें आपका आएगा, जैसे यहाँ पे किधर गया। जमा और किल्ला किसको कहते हैं? मुझे आप अक्सर ये बोलते हैं, मैं हर दफा हाँ, सोचती हूँ मतलब भाई कुछ पूछूं और मुझे सब भूल जाती जमुल हूँ। किला, किला का मतलब होता है थोड़ा। थोड़ा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये जमा है, प्लूरल है, लेकिन इट इज थोड़ा। थोड़े का मतलब क्या है कि हाथ की उंगलियां होती हैं 10, पेयर तो ये है नहीं। तो इट मीन्स कि इट्स नंबर इज समवेयर बिटवीन 3 to 9। ठीक हो गया। ठीक है। इसकी तो वो अब इंडिकेशन क्या होती है? एंड पे इधर क्या चीज खड़ा देख शब्द के और पता उसके बाद चलता है? से ता। अलिफ और लंबी ता जो होती है वो कह रहे हैं? हाँ, हम्म। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपका भी ये वाली जीनतुल बात आई हयातुल थी। दुनिया जब आया था ना, तब आया था ना, उसके बाद आई थी ये आयत। बाकियात, सालिहात। सालिहात, हम्म। ठीक है। ये सारे जितने भी अलिफ और लंबी ता पर एंड होंगे, हम सब ये लेस देन 9 10 होंगे, ये ये कह रहे हैं? यस। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या, पता है अगर मैं जब बोल रही हूँ आंत वाली चीज बहुत सारी है कोई, तो वो मैं हम्म। कैसे बताऊंगी कि वो मोर देन 10 है अगर तो? उसका फिर क्या क्या मतलब? हिंट है? हमने तो यही पढ़ा कोई। है ना, तो मोनस की एक किस्म है। और ये जो खत्म हो रहा है आत पे ना, ये तो मोनस की, हम्म हम यही पढ़ा था। हमने ये जमल किल्ला तो पढ़ा ही नहीं, ये नोमान अली बताते हैं। अब उनकी ना, या ना हम जो अभी वो अल मुंजिद और ये स्टार्ट किए ना, अल मुंजिद की ना हम्म एक अरबिक डिक्शनरी है, वो जो ग्रामर डिक्शनरी है ना, हम्म। अरबिक टू उर्दू है ना, एक है ग्रामर, ग्रामर डिक्शनरी, वो बहुत पुरानी है, जो लेक्सिकॉन की मैं आपको बताई थी ना, उसकी तरह आएंगे। तो उसमें ना अच्छा, सर्च कर लेंगे, हो सकता है उसमें जमाउल किल्ला हो, क्योंकि उसमें सारी हमें ना ग्रामर की जितनी भी चीजें ना, उन सब की डेफिनेशन दी हुई है। उसमें चेक कर लेते हैं। चलो यार वो चेक मेरे करिए ना, पास देखे तो हम सब। दूसरा, दूसरा ना वो एक मैं और जो मोनस वाला आप बता रहे हो ना, वो हम्म। होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा। ठीक हो गया, हाँ समझ आ रही है बात। जब नॉन ह्यूमन आएगा ना और उसके साथ ये हम्म। आएगा, तो दैट मीन्स हम्म। फ्यू। क्योंकि अच्छा। स्वालिहात नेक औरतें भी होती हैं और अमाल के लिए सालिहात है, सिफत भी आ रही मुस्लिमीन और मुस्लिमात है, मोमिनीन और है। मोमिनात है। तो वहां हम्म। पे ये ह्यूमन केस लग जाता है ना, वो चीज डिफरेंट है। जब ह्यूमन नहीं आता, नॉन ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, तो इट मीन्स फ्यू। नॉन ह्यूमन मोर देन 10 भी तो हो सकते हैं ना, फिर हाँ, उस केस में?
उस कोई केस भी के अंदर चीज। आत नहीं आता, उसके अंदर आपका दूसरा आता है। अच्छा देखिए, एक चीज और इसको अगर हम उससे अंडरस्टैंड करें, कि एक होता है कुफार, एक होता है काफिरून। ठीक है, तो हम्म यहाँ पर भी ये वाली कोई चीज अप्लाई हो रही है जो आप बता रहे हैं? हम्म, दोनों आप सही है ना, नहीं। दोनों जमा वैलिड है ना? आत हाँ नहीं है इसमें, लेकिन हाँ एग्जैक्टली। हाँ। आत नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हम लोग भाई सुने, हम्म, ये थोड़ा सा अगर हम ये बाद में डिस्कस कर लें, वो सूर्य कहाफ पूरा ब्रेक हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट की वजह से, नहीं चलो जो कोई कंटिन्यूशन बात नहीं, चले, लेकिन ठीक है, बाद में कर लेंगे। इसकी जो पहचान होती है ना, वो ये वाली आत होती है। लेकिन फरहीन, एक एक बात मुझे बता दें, ये जो है ना, जो गैर आकिल में सिफ्त सिफ्त आती है। आ जाती है, आती है। बिल्कुल आ जाती है। जैसे अगर आती है। हम गाड़ियों के बारे में बोले ना, कि हाँ। गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो तो आएगी ना। और ठीक है, आकिल की सिर्फ सिफ्त तो, किस में आएगी? दोबारा से कहो, क्या कह रही हो आखिर की? आकिल आकिल की सिफ्त किस में काउंट होगी ये? यार मुझे तो वही पता है हिरा, जितना तुमको पता है, कि वही जमा मुकस्सर किसी की हो नॉन रही है, किसी ह्यूमन में की वो हो आएगी रही ना है। आपकी। चले देखते हैं पहले, मैं फिर। ये अलग से पढ़ना पड़ेगा पूरा, ये कुछ ही हम नॉन टेक्निकल मुझे ह्यूमन सिर्फ में नॉन ह्यूमन में आती है अनटिल एंड अनलेस वो जो बंदा है वो सिर्फ उसको एज अ प्रोनाउन यूज करे। सिर्फ को प्रोनाउन हुए हुए, हम तो किधर लेंगे ये अलग से सुकून से कर लेंगे ये बातें। ठीक है। ये ना उसमें आता है आयतल बिल के अंदर, ये वाली चीज आती है। जब अल्लाह ताला ये वाली बात करते हैं ना, इसका कोई क्यों नहीं, आयतल बिल के अंदर ये वाली चीज आती है कि जब आप ये बता दो ना कि अ, ये कहते हो ना कि वो आदमी अच्छा है, ठीक है, उसमें हम्म अच्छा जो है वो सिफ्त आ जाती है। लेकिन जब आप आदमी बोलो ही ना, और आप बोलो कि हाँ ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और इसमें था कि आप ये नहीं कहते कि ये बंदा नेक है, आप उस बंदे को ही नेकी की डेफिनेशन बता देते हो। ठीक है, जैसे आप वो कहते हो ना कि ये नेक औरत एक बंदा माँ, कहना, नहीं नहीं नहीं, नेक वो एक बंदा। होता है ना कि अच्छा। हाँ अ, ये बंदा एक इंजीनियर है, हाँ ठीक हाँ, है, तो ठीक है। उसकी जगह बोलो कि ये बंदा इंजीनियरिंग है। दोबारा बात बोले, क्या समझे ना? बोला आपने आखिर में, ये बंदा? ये बंदा इंजीनियरिंग है, मतलब पूरी की पूरी उस वो जो चीज है उसको उस बंदे हम्म का प्रोनाउन आप बता देते हो। तो जब ये वाली चीज आप कर देते हो ना, तो ये सीगतुल मुबालगा का एक सॉर्ट ऑफ टाइप बन जाती है। या अल्लाह खैर। अ, अच्छा, जो आप उधर सालिहात पे वो कहते हैं ना, कि थोड़ी सी, हाँ। मुझे हर दफा उस पे जब आप बोलते हैं ना कि थोड़ी सी कर लो, ऐसा लगता है जैसे हम्म, कोई इस चीज को ना मिस यूज करेगा। हाँ मैं थोड़ी तो मैं कर ही रहा हूँ, तो बहुत तो है। समझ रहे हैं वो, हर दफा हम्म, मुझे इसीलिए मुझे आपसे डिस्कस करना था कि वो क्या है, मतलब थोड़ा क्यों बोला जा रहा है। हमें तो होता है कि भाई जितना नेक अमल करो कम लग रहा है, और फिर यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है कि थोड़े से कर लो बस, सही है। तो फिर तो थोड़े हम्म, तो कोई भी चोर डाकू भी थोड़ा बहुत तो कर ही रहा होगा, वो कहेगा बस थोड़े करने थे ना, कर लिए। तो वो ना वो चीज एक डिस्टर्ब करती है माइंड में, कि यार इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये तो कुरान की बेस है ना। आमना आमना आमिलु सालियात हर जगह पे ना। तो ये हाँ। मुझे हमेशा वो करता है, लेकिन चलिए इसको ना आराम से अलग से कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए सूर्य काफ पे बात ये कंटिन्यू है, कर। बात, चले ठीक है, वापस आ हाँ जाते हैं। ना, रहने दे। ठीक है। नहीं तो कहते हो तो हम इस पे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो भाई वो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो रिकॉर्डिंग देखते हैं वो भी बोल जाए तो वो हम अलग से, वो अच्छी बात नहीं है तो बीच में एकदम ही बंदा ऑफ नहीं, और कट हो जाए। उनके दिमाग में ये वाली सारी अरेबिक वाली बातें घूम रही होंगी, तो वो उस पर भी तो फिर फंसेंगे ना, नहीं? अ, अभी ना हम लोग सही से पहुंच नहीं पाएंगे कंक्लूजन पे, इस पे मिलके रिसर्च करेंगे ना फिर। नहीं, पहले ना उसको ना अरबिक डिक्शनरी में जरा सर्च करते हैं, डेफिनेशन मिल जाए जमाउल किल्ला की, उसके हम्म बाद फिर करते हैं कल ना। चेक करती चले हूँ मैं, अगर मिल जाए तो। सब आप भी लोग अपने निकालो। अपने मिलकर कर लें, हाँ, हाँ तीनों कर आप लें, भी और फिर निकालो। मिलके कंक्लूजन डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो अभी गया। ना करें, अभी ना करें। अभी हम कहाँ पे थे? नंबर 88 के अराउंड कुछ होगा शायद। एटी मैं वो एट यूट्यूब टाइटल बना क्या? दूंगा तो मुझे याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो इन लोगों के से जब हम बात करेंगे तो हम आसान लैंग्वेज यूज करें। आसान लैंग्वेज का मतलब है उसको बात, किंग को, जुल्करनैन को या अथॉरिटीज को अप्रोच करना या उनसे मदद लेना, या ये वाली चीजों में उसको आसानी हो, ठीक है, उसको किसी किस्म की
पनिशमेंट, अजाब, मुश्किल, वो वाली चीज नहीं होगी। अब ये एक तो केस हो गया। तुम, यानी कुछ टाइम बाद, कुछ अरसे के बाद, अतबा सबब, दोबारा से ही फॉलोड एन आइडिया, दोबारा से ही फॉलोड समथिंग। ही फॉलोड अ hunch, he followed a clue, he followed something. हत्ता इज़ा बलगा मतली शम्स, जब तक कि वो एक ऐसी जगह नहीं पहुंचा जहां पे जो एक सनराइज की जगह थी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह पहुंचा है वहां पे सूरज निकल रहा है। वजदहा तत्लु अला कौमिन, और जो सनराइज है अभी, जो सूरज निकल रहा था, ये एक कौम के अंदर से, कौम के ऊपर से निकल रहा था। यानी कि सनराइज की तरफ देखा जाए तो ये जो सनराइज है, ये एक सिटी के अंदर हो रहा था, मतलब सिटी थी और सिटी के पीछे से सूरज निकल रहा था। ठीक है। लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। ठीक है। और हमने उनके लिए, उसके अगेंस्ट, कोई शेल्टर नहीं बनाया, कोई भी भांपने वाली जगह, कोई भी इस तरह की शैडोड प्लेस नहीं बनाई थी। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह नहीं बनाई थी जिससे वो जो सूरज है वो किसी न किसी शैडो में आए। ठीक है। क्या अब किसके कौम के लिए ये नहीं बनाई थी सवाल शेडो वाली चीज़? हाँ, ठीक है। अब वो जब नहीं बनाई, उसका मतलब क्या बनता है कि आपका जो शहर है वो किसी पहाड़ी के साइड पे भी हो सकता है ना, कि जो पहाड़ी है वो सॉर्ट ऑफ, जब सूरज निकल रहा है तो उसका उस कॉलम के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ वो शैडो बनता है। गॉट द आइडिया? हम्म। नहीं भाई, नहीं नहीं, इस पे बहुत बहस है, इसको बहुत हाँ डीपली हाँ, सर्च करना पड़ेगा। इसीलिए तो हमने खोली है। देखें, दिस इज बगावी, आई गेस। दिस इज तफसीर अल वासित तनावी। ठीक है। ये इस बारे में क्या बात करते हैं, मैं पूरा नहीं उधर से कॉपी किया। ठीक है, इस बारे में क्या बात करते हैं। We did not provide them with any cover themselves from the sun, such as buildings or clothing. They are a naked people who live in slums and caves, and the fathers and of the inhabited world towards east. His statement, likewise, is the predicate of the omitted subject, that is, no matter Zulkarnain was like this, and the god gave him a reason for everything, so he reached the kingdom of the east and west of the earth. ठीक है। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे जो ये लोग थे, ये इतने प्रिमिटिव थे, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कपड़े, अपने आप को सूरज से भापने की कोई भी चीज, या उस एरिया के अंदर यूं कह लें कि दखत का होना या इस तरह की किसी चीज का होना, वो वहां पे नहीं था। ठीक है। अब मतलब हम, डायरेक्टली सूरज की तेजी बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत ज्यादा हार्श उसमें रह हम्म रहे थे, ये निकल रहा हम्म है। और दूसरा द वर्ड इज वजदा। वजदहा, वजदहा का क्या मतलब है? कि उनको ऐसे अपीयर हुआ, या ये चीज उन्होंने ऐसे देखी। हम्म ठीक है। तो हम्म अब अपीयर होना, देखना और चीज होती है। नाउ दिस इज तबरी। ठीक है। ही सेज के द अल्लाह पाक सेज दैट, जो जहां तक कवरिंग की बात है, and that was because their land had no mountains or trees, so it could not support a building. So they lived in houses, but rather they sank into the water or they crept into the streams. ठीक है। Saj told us on the authority of Al Hassan that it was a land that could not support a building,
और when it rose the sun was setting in the water, and they when it set they went out to graze their animals and cattle. He said this is the hadith of Samura. ठीक है. Bishop told us, ये फिर दूसरी हदीस है, he mentioned to us that this was a place where there was no building could stand, but rather they were in flocks of theirs until the sun had passed them. They went out for their livelihood and their crops. अब जब जितनी भी आप बात करोगे तो वो वहां पे क्या बनता है बात वजदहा. वजदहा का मतलब होता है उनको ऐसे ये चीज मिली या ये चीज उन्होंने इस तरह से ऑब्जर्व की या उधर जाके ये चीज ऐसे फील होती थी. क्या तत् फॉर एग्जाम्पल आप अगर कराची में हो और आपका जो सनसेट है वो मतलब किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लेट्स से समुद्र वाली साइड पे सूरज सेट हो रहा है, आप यही बोलोगे ना कि यार ऐसे नहीं लगता कि जो सूरज है वो समुद्र में डूब रहा है. ठीक है. तो हम्म वहां पे जो हम्म वर्ड है वो फिर अगर अरबिक के अंदर आएगा तो वो वजदहा का मतलब आएगा कि वो एक्चुअली में सूरज नहीं डूब रहा, लेकिन आपको नजर ऐसे आ रहा है, आपको लग ऐसे रहा है. अब ये सूरज एक ऐसी कम्युनिटी में निकल रहा था, जो कम्युनिटी एक ऐसी थी कि उनके पास सूरज से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज नहीं थी. सूरज से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज नहीं थी का क्या मतलब है? ना तो वो वहां पे कोई मतलब वो मैदानी इलाका था, कोई भी माउंटेन नहीं था जिससे वो सूरज निकले तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे. ना वहां पे किसी किस्म का दरख्त था कोई. इट वॉज अ हार्श एरिया. तो अगर दरख्त हो तो बंदा उसी की छाव में बैठ जाता है. कुछ ने बात की कि उनके पास कपड़े नहीं थे. कुछ ने बात की कि जी वो जो है वो अपना केव में बैठे रहते थे और वहां पे सूरज बहुत ज्यादा हार्श. ठीक है. यानी कि जो सूरज की तपिश है वो इतनी तेज थी कि वो उसमें निकल के कोई भी काम नहीं कर सकते थे. और उन्होंने अभी तक कोई भी इस तरह की चीज नहीं बनाई थी, कोई भी इस तरह की चीज कपड़ा या छतरी या कोई भी चीज कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. जब ये नहीं होता था तो उनकी जो मेजॉरिटी लाइफस्टाइल होता था वो मेजॉरिटी लाइफस्टाइल उनका रात के टाइम होता था. दिन के टाइम वो लोग रेस्ट करते थे, सोते थे और अपने एरिया में गुजारा करते थे. अब ये जो लोग हैं मतलब इसमें पहले जो बात थी वो थी टुवर्ड्स द सनसेट, और यहाँ पे भी बात हो रही है सनराइज. दिस ऑल्सो गिव्स अ स्टेटमेंट कि जुल्करनैन हैड अ वेरी लार्ज किंगडम. ठीक है. जिसको हम एक तरफ ईस्ट और वेस्ट, वही ना धूप छाओ मेरे हाथ में वो वाला सीन, कि उनकी जो किंगडम है जो उनका ये चीज थी ये बहुत वास्ट थी. ठीक है. सो मच सो कि अभी एक साइड पे उनके जो लोग थे वहां पे उन्होंने कॉन्कर किया तो उनके पास भी डिफेंस के लिए कोई चीज नहीं थी. और ये जो लोग हैं ये तो इतने प्रिमिटिव थे कि यहाँ पे कोई चीज इस तरह की थी ही नहीं. गॉट द आइडिया? उर्दू की तफसीर में ना बहुत मतलब वो ये कहते हैं कि कोई शेल्टर नहीं था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें, वहां पर केव है, माउंटेन नहीं है। अ, वो ये इससे ये ले लेते हैं कि ना ऐसा वो घर बनाते थे जिनको अभी छत डालनी नहीं आई हो। वो ये भी मीनिंग लेते हैं। तो बहुत देखिए. सारी तफसीर में अलग अलग चीज मिल रही है। हाँ. मुझे पता नहीं है एक इसके बारे में। घर डालना है. अब मुझे एक बात बताएं, कोई भी आप घर डालोगे तो उसकी छत कैसे नहीं डालोगे? हो सकता है वो बाउंड्री बना लेते हो, ऊपर से कुछ नहीं डालते हो। अब पता नहीं, ये तो अजीब ही बात है। लेकिन हम्म. केव वाली थी कि माउंटेन नहीं है वहां पे, केव है। कैसे केव है? छत के लिए हम ये सब भाई होता है ना थोड़ा अलग सा एडवांस लेवल ऑफ वो चाहिए होता है ना कि आप सरिये वगैरह लगा तो दीवार तो ऐसी बन जाती है ना, एक के ऊपर एक ईंट नहीं, रखी। वो तो दो गर्डर डाल दो, पुराने जमाने के अंदर पत्थर डाल दिया करते थे. ठीक है. क्या वो डाल तो दिया करते थे? पत्ते? पत्थर डाल दिया करते थे, बड़े बैम्बू लीव जो होते हैं ना. लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरे को पत्ते वहां पे थे नहीं, दरख्त ही नहीं थे वहां पर। तो हो सकता है सहरा में रहते हो ना। ये लेकिन इनकी ये इनकी बात है ना, हो सकता है सहरा में रहते हो, बिल्कुल ये भी बात 100% ठीक है, वैलिड है.
वही वाली बात है कि इसके अंदर अगर आप एंटर होगे कि जी आ, मतलब इसका क्या मतलब है कि वो प्रोटेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, बस इतना अच्छा। आ गया कि प्रोटेक्शन नहीं थी, मींस के जो सूरज है दैट वाज टफ ऑन देम। हम्म। ये लग रहा है चित्रा, हाँ। अच्छा, दो बातें हैं कि एक कौम की तरफ गए, वहां पर जो है सूरज की अलग बात थी और यहाँ अलग है। वहां क्या था, निकलने का जिक्र था, यहाँ निकलने का है, जरा बताइए। वहां पे गलूब होने का। गुरूब होने का था, यहाँ निकलने का था, तो वो मतलब कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये दो साइड है, मतलब ईस्ट और वेस्ट ऐसे ले लें कि मतलब पहले वहां का सफर किया, फिर वहां से फिर उन्होंने कहीं और का सफर किया, मतलब ये हम्म एक जगह को ही बताते हैं। लेकिन ये जो वर्ड आ रहा है ना पीछे, सुम्मा, इसका मतलब है हम्म। कुछ टाइम बाद। तो कुछ टाइम कुछ बाद का टाइम मतलब ये बाद। भी हो सकता है ना कि वो वापस आ गए, और वापस आने के बाद हम्म। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद सफर किया। हम्म। ठीक है, तो मेरा सवाल पे इधर वही वाला बनता है कि वहीं से उन्होंने सफर किया या वापस आके सफर किया, क्या फर्क पड़ता है? हम्म। 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 जी। लेकिन ठीक पूरी है, दुनिया उनके अंदर थी, ये तो क्लियर है ना। हाँ, बहुत मोर बड़ा और लेस, किंगडम था। मोर और लेस। चित्रा ठीक क्या आ है, रहा है? जाहिर है, इतना बड़ा किंगडम का एक साथ कौन इतना लंबा सफर कर सकता है, तो फिर वो हो सकता है कि वो वापस चले गए हो, फिर दोबारा से स्टार्ट किया हो, अपना ही किंगडम है। अपने अपना ही किंगडम है, तो ये भी नहीं कह सकते बाप का। अच्छा। अच्छा, ये सुनो सुनो, एक चीज देखिए, इससे पहले वो जो न जवाल आया है ना, यानी कि हम्म। वो हमने नहीं बनाया, ठीक है, वो अल्लाह ताला की तरफ हम जा रहे हैं। ये मुझे जरा पता नहीं किधर मेरे दिमाग से लगा। वहां पे न जवाल जो है ना, वी मेड, वी डिड नॉट मेड बेसिकली। ये देखिए ना, ये रहा, ये नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, के हमने नहीं बनाया। इसी को, ये जो नजअल है, इसको इसी को तो लेके जाते हैं कि जी मतलब जियोग्राफिकल इस तरह के फीचर्स नहीं थे। लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है ना कि उनकी अभी तक इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ वो वी कौन है? वी अल्लाह ताला अल्लाह ताला, अल्लाह है ना? ताला। अच्छा हम्म। चलो सही। अच्छा, सितर का मतलब है वेल्ड, कंसील्ड, हिडन, कवर्ड। ठीक है, कवर होना, छुपना, सूरज से छुपने की या प्रोटेक्ट करने की कोई भी जगह नहीं बनाई थी। शतर ऑल्सो मीन्स टू प्रोटेक्ट। जो उर्दू का वर्ड है ना सतर, उर्दू सॉरी अरबिक है, जिसमें हम कहते हैं कि जी औरत का सतर और है और मर्द का सतर और है, रिमेम्बर, हम्म। दैट हम्म। अगेन इज द सेम थिंग। ठीक है, सितरू और सितरा, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, only known to occur in one anything which a person is or thing is veiled, hidden, concealed or covered। अब जो कपड़ा है वो आपको किस तरह से कवर करता है? हम्म। किस तरह से मत- मतलब? ढांप लेता है मतलब क्या, ढांप ये बोलते हैं। हाँ, ढांप लेना, अपने ऊपर एक कवरिंग ले आना। तो वहां पे कोई भी जो जियोग्राफिकल फीचर्स थे, जब यहाँ पे बात आई ना नजअल्लाहुम मिन दूनिहा सित्रा, तो बजाय इसके कि हम बोलें कि जी कौन सी वाली थी और कौन सी वाली नहीं थी, हम इसको सिंपल इस तरह से ले सकते हैं कि जो सूरज था दैट वाज सो हार्श कि वो उससे बच के नहीं जा सकते थे। जैसे रेगिस्तान कर लें, रेगिस्तान में आप अपने आप को कवर कर लो तो उसके बावजूद आप उसको कवर करने के बावजूद सूरज इतना हार्श होता है तो उससे बच नहीं सकते होते। राइट। हम्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा बंदा जो वहां पे पहुंचा है कि सूरज से बचने की उनके पास कोई भी डिवाइस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई राहत नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है, तो आगे क्या है? कजालिक, बस भी हाल के बारे में बात हो रही है। वकद आहतना बिमा लदई खुबरा, कि उनको हमने उसके अहाते में हमने इंफॉर्मेशन दी। ठीक, मतलब बेसिकली अब ये जुल्करनैन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि क्या बात हो रही है कि जुल्करनैन के पास जो कुछ भी था, जो कोई भी खबर थी, हम वो जानते थे।
ठीक है, खबर का मतलब जो भी चीज उन्हें पता थी, ठीक है, वो हमें जो कुछ भी लदई ही उसके पास, अब उस सिंगुलर आ रहा है, तो मतलब कौम के बारे में बात नहीं हो रही, और जुल्करनैन के बारे में बात हो रही है। अब जब वो उधर पहुंचा और उसने जाके देखा, अब इसके बारे में आगे कोई भी बात नहीं है, बस इतनी सी बात। अब वो जाके पहुंचा और इन लोगों को उसने देखा। अगर मैं पीछे के साथ रिलेट करूं, अमला सालिहन, तो यहाँ पे भी रिलेट करूं तो इनमें से तो कोई भी बंदा जुल्म नहीं ना कर रहा, दे आर अगेंस्ट सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिकल इश्यूज, ठीक है, जियोलॉजिकल फैक्टर्स के अगेंस्ट अगर ये लोग खड़े हैं, तो मे बी जुल्करनैन हेल्प देम आउट, मे बी ही डिड नॉट। लेकिन जब ये बात आती है कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, हमें पता है कि इनको किस किस चीज की खबर थी, ठीक है, दिस पॉइंट्स आउट कि ही हैड सम सॉर्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन को उन्होंने मे बी यूज किया, या वो इंफॉर्मेशन बताई। अब वो इंफॉर्मेशन क्या थी कि दिन के टाइम तो ये लोग बाहर नहीं आते थे, उसके बावजूद, अब वही वाली बात है ना कि अगर सारे के सारे लोग सो रहे हैं और कोई भी बिल्डिंग या कोई भी कवरिंग वाली चीज नहीं है, तो वो जो लोग हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई बंदा जंगल में छुपा हुआ है, ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि ये लोग कहाँ हैं। तो ये ऐसी जगह पे पहुंचा, बात को थोड़ा समझे, ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे सनराइज हो रहा था। अब जब सनराइज हो रहा है और उन लोगों के पास किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो जितने भी लोग हैं वो सनराइज से पहले अपनी अपनी सॉर्ट ऑफ जमीन के नीचे जो उन्होंने घर बनाए हुए हैं कहीं पे मतलब जो भी है, वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। क्यों? कि हमने उस सूरज से अभी प्रोटेक्ट होना है, दिन का टाइम आ गया है, तो चलो अपनी अपनी जगह चलते हैं। तो इनको, जुल्करनैन को कैसे पता चलेगा कि ये एक कौम है? उसकी तो उन्हें खबर मिलेगी ना, उन्हें मालूम होगा तो पता चलेगा ना। तो वो वाली बात फिर यहाँ पे आ रही है कि वो चूंकि सामने नजर नहीं भी आ रहे थे, उसके बावजूद उन्हें खबर थी हजरत जुल्करनैन को। और अगर जुल्करनैन को पता था, तो पीछे जाके फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें भी मालूम था कि उनको क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम। ठीक है, समझ गई। नहीं, हाँ जी। मतलब वो किधर चले जाते थे फिर? उनके पास तो कोई शेल्टर था ही नहीं ना। शेल्टर नहीं है, तो अगर किसी के पास सूरज के अगेंस्ट कोई शेल्टर नहीं है, उसका क्या मतलब है कि सूरज इतना हार्श है कि वो दिन के टाइम किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकता। हम्म। बात समझ आई? सही है। वो दिन दिन के टाइम अगर किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते, तो वो दिन में जाके सोएंगे। ठीक है। अब वो जो सोना है, दैट कैन बी कि उन्होंने अंडरग्राउंड कोई अपने घर बनाए हो, जमीन के नीचे बनाए हो, किसी ऐसी जगह पे बनाए हो जो यहाँ पे जो सूरज है उसके अगेंस्ट वो, मतलब सोने के लिए या घरों के लिए तो उन्होंने सूरज से कोई ना कोई अपने आप को ढांपने की जगह बनाई होगी। क्या लेकिन पता सूरज के नीचे ही सोते हो। ऐसे क्यों नहीं हम सोच सकते? पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। अच्छा, एक चीज और मुझे ये बताएं कि सूरज के तुलू होने की जगह हम क्या बोलेंगे? देखिए, सूरज तो दूर है ना हमसे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम्म। मैं कैसे बोलूं कराची में या कहीं पर भी, मतलब कि सूरज के तुलू होने की जगह, गुरूब होने की जगह से क्या मतलब होता है? आप एक काम वो तो करें, आप, मैं बताता हूँ, आप अगर जाते हो किसी एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, या अपने घर की छत पे चले जाते हो, ठीक है, फ्लैट्स हैं या घर हम्म, है, आप छत पे चले जाते हो, और आप भी फजर के बाद सनराइज देखो, हम्म, तो आपको कराची की बिल्डिंग्स के अंदर से सूरज निकलता हुआ फील होगा। बिल्कुल। तो अब ऐसे समझ लें कि आप कराची से बाहर आ गए हो, और आपके सामने ईस्ट की तरफ आप देखो तो पूरा का पूरा कराची है। ठीक है। तो अभी जो सूरज निकल रहा है वो कराची के अंदर से निकल रहा है, सही है। लेकिन कराची के अंदर से तो सूरज नहीं ना निकलता। सही हो गया। लेकिन दिखेगा ऐसे कि वो एक शहर में से निकल रहा है।
किस में से निकल रहा है? शहर में से, कराची में शहर से। में से। ठीक है, तो ऐसे लगेगा ना। अब ये एक जगह पहुंचे हैं, बात को भी समझे, ये एक जगह पहुंचे हैं जहाँ पे जो लोग हैं, उधर सूरज इतना हार्श है कि उन लोगों के पास उस सूरज में कोई भी काम करने का तरीका या जरिया नहीं है। अब इमेजिन करें कि अरब अरब के लोग, आप इमेजिन कर लें, वो उन दे हैड सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि वो बड़े जो कपड़े ऊपर बांध लेते थे, या ऊपर जो छत होती थी, या कोई इस तरह की चीज होती थी कि वो दिन के टाइम कहीं पे कन्वीन होके कोई ना कोई काम किया करते थे। यहाँ पे इस एरिया में सूरज हार्श था, इतना कि दे डिड नॉट हैड एनी सॉर्ट ऑफ कवरिंग और प्रोटेक्शन जिनको लेके वो दिन के टाइम कोई भी काम कर सके। तो वो दिन के टाइम लोग आगे पीछे गायब हो जाते थे, और रात के टाइम अपने जरिए माश के लिए जो भी करते थे वो रात को किया करते थे। ये बात नहीं, समझ आई? ये कैसे शो रहा है? हम ये तो नहीं आयत में लिखी ना बात, कि वो रात में ये नहीं निकलते लिखी हुई, थे। ये एक्सटेंशन है इस चीज की, कि दिन के टाइम अगर प्रोटेक्शन नहीं थी तो दिन के टाइम कोई भी काम करना फिर पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वो फिर रात के टाइम काम किया करते थे, रात के टाइम अपनी जिंदगी मतलब वो किया करते थे। ठीक है। चलो द सही पॉइंट है। आई एम द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि अगर उन लोगों के पास किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं है, और ये आज तो पैदा नहीं हुए ना लोग, तो वो उनका जरिया माश, उनकी चीजें कुछ ना कुछ तो चल रही होंगी। और अगर सूरज के हम्म। अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है तो वो दिन में कहीं पे जाके अपना रेस्ट करते होंगे, और रात में ही आके काम किया करते होंगे ना। ठीक है। हम्म। और जो हम्म। अगली आयत है, कजालिक वक़द अहतना बिमा लदई ही खुबरा, एक बंदा है जिसने कभी जिंदगी में बिल्डिंग्स नहीं देखी, और उसने कभी जिंदगी में इंसान भी नहीं देखे। कोई ऐसा एलियन आ जाता है, अब वो जब रात के 2 बजे 3 बजे आएगा, तो वो यही देखेगा ना कि सड़कें खाली हैं, कोई बंदा नहीं है। ठीक है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो शहर है ये काफी पॉपुलेटेड शहर है? उसको कोई ना कोई खबर होगी ना, नजर तो कुछ नहीं आ रहा। बात समझ रहे? तो हम ऐसा टाइम नजर, क्यों इमेजिन कर रहे हैं कि वो उस वक्त पहुंचे? ऐसा टाइम इसलिए कि इमेजिन कर रहे हैं कि उसको खबर जरूर है कि यहाँ पे पॉपुलेशन है, लोग हैं, लेकिन उसको लोग नजर तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि लोग तो सोए हुए हैं जाग। ये कैसे पता कि वो दिन में पहुंचे हैं? क्या मतलब? हम लोग ये अभी समझ रहे हैं ना कि दिन में वो सोते थे, रात में काम करते थे। आप कह रहे हैं कि जब वो पहुंचे तो लोग सो रहे थे ना, तो दैट मत मीन्स कि वो दिन में पहुंचे थे मतली ना। ये कैसे पता? मतली शम्स, जब वो पहुंचे तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि शहर के अंदर से सूरज निकल रहा है, यानी अभी अभी सुबह हो रही है। टाइम टाइम बता रहा है ये, या फिर ये बता रहा है कि सूरज के तुलू होने की जगह बता रहा है, या दोनों, सूरज के तुलू होने का वक्त बता रहा है? दोनों। आता इदा बलगा मतलअ शम्स, सूरज के तुलू होने की जगह और सूरज के तुलू होने का वक्त। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। दोनों चीजें आ वजदहा गई ना। वजदहा, और उन्होंने देखा या उन्होंने ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ततलू ततलू अला कौमिन, कि वो एक कौम में निकल रहा था, एक शहर में निकल रहा राइजिंग। हाँ, उस वक्त निकल रहा था, है ना, तुलू हो रहा था। था। हाँ, तलू हो रहा था, तो अगर वो आगे तलू हो रहा बढ़ो। था उसका मतलब है कि अभी तो वो लोग मतलब अपने अपने घरों में जाके सो रहे होंगे ना। हम्म। उन्हें कैसे पता चला कि कौम में निकल है? क्योंकि ही हैड दैट खबर ऑलरेडी। नहीं तो कौम की जगह बलद आता ना, शहर या जगह या कुछ भी, कौम तो ना आता। तो कौम का वर्ड आना, और फिर आगे ये चीज होना, और फिर आगे उस चीज को उनकी खबर में लेके आना, मीन्स कि ये जो किंग है, इसको आस पास के जो एरियाज हैं उसके बारे में भी पता था। बात समझ आई? ही हैड दीज खबरें कि कौन सा बंदा उसके इर्द गिर्द जो किंगडम के आसपास के एरियाज हैं उधर भी कौन सा बंदा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
बात समझ या आई? ये पता था, या ये पता था कि इनके पास सितरा नहीं है। पता क्या ये था भी, एग्जैक्टली हाँ exactly? ये भी बात हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज नॉट के वो लोग क्या है। पॉइंट इज कमिंग अगेन बैक टुवर्ड्स जुल्करनैन। कैसे? एक किंग है जिसके पास इतनी वास्ट लैंड, जुल्करनैन के बारे में बात हो रही है, उसके पास इतनी वास्ट लैंड है। तो वो बंदा बैठ के अपने लोगों को कंट्रोल करेगा, है ऐसी बात कि नहीं? हम्म। इंटरनल अफेयर्स को डील करेगा। अब जब वो इंटरनल अफेयर्स को डील कर रहा है, तो पीछे हमने क्या देखा कि ही वॉज लीडिंग अ सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री कैंपेन। हम्म। मिलिट्री कैंपेन को लीड करते हुए वो गया, ही डिड ऑल दैट, लेकिन उस कैंपेन के साथ एक ऐसे लोग जिनके पास किसी किस्म की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई चीज नहीं है, वो वहां पे भी गया। he had the time, the expertise and the information about them also. Usually मुल्क के अंदर के अफेयर्स कोई और बंदा डील करता है और मुल्क के बाहर के अफेयर्स कोई और बंदा डील करता है। आप हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो लोग मिलिट्री एक्सपर्टीज करते हैं, जंगों में जाते हैं, वो अच्छे किंग्स नहीं बनते, वो अच्छे रूलर्स नहीं होते, वो अच्छे मिलिट्री लीडर जरूर होते हैं। और जो लोग अच्छे मिलिट्री लीडर्स होते हैं वो यूजुअली किंगशिप नहीं संभाल सकते क्योंकि दे आर बिजी विद अदर थिंग्स। दिस इज सच एन अमेजिंग पर्सन, इंटरनल मैटर्स भी डील कर रहा है, मिलिट्री कैंपेन्स भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी उधर बन रहे हैं, और तीसरी साइड में बाकी लोग जिनके तरफ से किसी किस्म का थ्रेट है ही नहीं, उसके बारे में भी इसको खबर है। और ना सिर्फ खबर है, वो वहां पे जा भी रहा है। तो उधर जाके उन लोगों से मिलने थोड़ी गया होगा, कोई ना कोई उधर भी कोई कोई उनको फायदा देने, कोई बिल्डिंग बनाने, कोई उन लोगों के साथ कोई डील करने, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि उधर भी गए थे जनाब, है कि नहीं? कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वहां गए, ठीक है। ठीक है कि वो उन लोगों के पास, अब वो वजह क्या है, दैट इज हिडन सॉर्ट ऑफ के कोई भी उनके पास प्रोटेक्शन नहीं थी, तो ही बेसिकली मे बी वेंट देयर कि उनको थोड़ा बहुत ही कोई इस तरह की चीजें कर लें कि दिन के टाइम उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। हम्म, सही। दैट इज ऐसे ही लग रहा अगेन, है। अगेन समथिंग दैट इज हिडन, लेकिन द पॉइंट इज उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, या वो कौम कैसी थी कैसी नहीं थी, उसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि हर आया जो है उन्होंने एक काम किया जब तक वो इधर नहीं पहुंचे, और उसके बाद जुल्करनैन ने ये किया, उसके बाद जुल्करनैन ने ये किया, यानी कि हर आया वापस से जुल्करनैन के एट्रीब्यूट्स पे शिफ्ट हो रही है, जुल्करनैन के बारे में बात बता रही। हम्म। सही। ठीक है। तो बजाय इसके कि वही वाली बात है ना कि अल्लाह ताला ने अगर वो चीज इंपॉर्टेंट समझनी होती बता देते, वो भी आगे आएगा। फिलहाल जुल्करनैन का कैरेक्टर और उसकी सॉर्ट ऑफ अमेजिंगनेस अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, दिस वाज समथिंग, दिस वाज अ पर्सन ऑफ दीज एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज। सही। ठीक है। तो इसमें जैसे हम सूरह कहफ शुरू से पढ़ते आए हैं, और सूरह कहफ का हमने असलूब खुद से देखा कि आपने मोहब्बत की क्यूरियोसिटी नहीं पालनी, जितना अल्लाह ताला बता रहे हैं उसके वो समझने की कोशिश करनी है। अगर हम इन दो आयात को समझने की कोशिश करें तो यही बात समझ में आती है ना। जी, काफी सारे इसमें ना हिडन पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें ना, पीछे आयत में भी और इसमें भी। अब वो नहीं बताया अल्लाह ने तो फिर उसमें नहीं जाओ आप, क्योंकि हाँ, और सफर जो भी तो बताया सबसे है, बड़ी बात। जो जी। बताया उस पर फोकस करो ना कि उसमें आपको क्या चीजें समझ आती हैं। हम्म। क्योंकि इतना बड़ा सफर भी पैदल तो जाहिर इंसान नहीं करेगा, कोई ना कोई या तो ईस्ट और वेस्ट का सफर, समंदर है बीच में, और भी मुश्किल है, कैसे मतलब नहीं, इतना योर लंबा सफर।
अगेन यू आर ऑल्सो थिंकिंग क्या कि वो वेस्ट में कितना गए, हम्म। आपको तो नहीं पता। और दूसरी साइड पे वो ईस्ट पे कितना गए। और एक और मैं मजे की बात बताऊं, ठीक है। until he हम सब reached an हम सब eastward जल्दी जल्दी से कर location, लें। हाँ, until he जल्दी से। reached an eastward location, हो हम्म। सकता है वो ईस्ट की तरफ गए ही नहीं, वो नॉर्थ की तरफ गए होंगे और वहां पे जाके एक ऐसी जगह पे पहुंचे हों जहाँ पे वो, जिस एरिया पे पहुंचे जहाँ वो खड़े थे, उधर से शहर ईस्ट पे था। हाँ, इसमें कुछ कह नहीं सकते। राइट। चलिए आप तो फिर कल कंटिन्यू जब करें। जो चीज वो है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, स्टेटेड ही नहीं है, तो उसको आप क्यों उसमें पढ़ रहे हो, मिस करो। चलेंगे, कल कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड कर देते हम्म, हैं। अच्छा, मीटिंग को एंड नहीं करें। एक मिनट, रिकॉर्डिंग एंड कर देती हूँ।